चलिए, कुछ युवा मिले हैं, सीने में जलन और आंखों में तूफान है और हाथ में हाकम सिंह का पोस्टर है। उसकी आंख कोचरकानी कर दी इन्होंने, पता नहीं क्यों करी होंगी। पहले पूछता हूँ, ये कौन है? यही है हाकम सिंह जी, जो हमारे पूरे वीडियो भर्ती के मास्टरमाइंड हैं। इनकी आंख किसने फोड़ी? आंख तो पता नहीं, युवाओं में बहुत आक्रोश है हाकम सिंह को लेकर, क्योंकि हाकम सिंह जो है युवाओं को रोजगार देने में बहुत अग्रणी है। ये जितने युवा आए हैं सब अपनी जेब में 15 लाख लेकर आए हैं। हमें हाकम सिंह से मिलना है और हमें इनसे कहना है हमें भी 15 लाख में नौकरी में लगवा दीजिए। लेकिन एक बात बताओ, हाकम सिंह सिर्फ मोहरा है या इसके पीछे कोई बड़ा नेता भी है? देखिए, हाकम सिंह तो मोहरा है, सबको पता है पहले से। जब हाकम सिंह जैसा एक क्षेत्र पंचायत अधिकारी इतने पैसे कमा सकता है, तो फिर इनके बैठे जो आका है उनके पास कितनी संपत्ति होगी। हमारा ये कहना है कि जो हाकम सिंह को संरक्षण दे रहे हैं उनकी जांच हो पहले तो। कौन है वो? ये देखिए, सभी को पता है, हम लोग को भी पता है, सभी को पता है। मैं पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं ले सकते हैं ऐसे, पर हमारी एसटीएफ जांच कर रही है। हम ये चाहते हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो और इसके जो बड़े आका हैं वो पकड़े जाएं। चलिए, इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। ये अपने मुंह से नहीं कह रहे, लेकिन जग जाहिर है कि हाकम का आका कौन है। नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा, और इस समय बेरोजगारों का रेला पहुंच चुका है सचिवालय पर। अगर आप देखेंगे दूर तक अगर निगाह जा रही है तो इस समय बेरोजगार युवा ही युवा दिख रहे हैं। हालांकि आमूमन पुलिस फोर्स ज्यादा होती है, लेकिन इस समय युवाओं की संख्या भी कम नहीं है। इस समय देखिए, कैमरामैन को कहूंगा कि एक बार दिखाएं, दूर तक अगर आप देखेंगे युवा ही युवा दिख रहे हैं। और इस समय मैं स्वयं एक बैरिकेडिंग के ऊपर खड़ा हूं। पत्रकारिता एक रिस्क हो गई है और हमारे लिए आप तक खबर पहुंचाना भी प्राथमिकता है। तो और इस समय मैं भी थक गया हूं, लेकिन नेता नहीं थके, और ये युवा कह रहे हैं कि आज हम नहीं रुकेंगे, नहीं थकेंगे। चारों तरफ है शोर और युवा पहुंच चुके पूरे उत्तराखंड से। इस समय मैं भी बैरिकेडिंग पे बैठा हुआ हूं, 53 साल का हूं, मैं कोई युवा नहीं हूं, इसलिए बैठ गया हूं और इन युवाओं का हाल दिखा रहा हूं। अगर आप यहां से नजर मारेंगे तो जो कनक पिक्चर हॉल हुआ करता था, वहां तक युवा ही युवा है। और युवाओं के जो नेता हैं वो बॉबी पंवार, देखिए वो, देखिए बॉबी पंवार है सामने, ऑटो के ऊपर खड़े हैं। एक तरफ वो खड़े हैं, एक तरफ हम खड़े हैं और एक तरफ नेता खड़े हैं। इस समय युवा ललकार रहे हैं, देखिए, और इधर हमारी फोर्स खड़ी है। तो और भी विजुअल आपको दिखाएंगे क्या कुछ रहने वाला है। चलिए, बॉबी पंवार को थोड़ा जूम करके दिखाएं। बॉबी पंवार को जूम करें, वो इस समय अपने युवाओं को संबोधित कर रहे हैं, वो बैठा रहे हैं युवाओं को। और युवा अगर आप देखें, कैमरामैन को कहूँगा एक बार दिखाएं, जहाँ जहाँ जगह मिल रही है वहाँ वहाँ युवा खड़े हैं। सभी पार्टी जहाँ पर है, जिस जगह है बैठ जाएंगे और युवाओं को संबोधित कर रहे हैं। और बॉबी पंवार ने 9 सूत्री अपनी मांगे एक दिन पहले प्रेस वार्ता के माध्यम से सरकार के बीच में रख दी थी, लेकिन आज पूरे उत्तराखंड से ये युवा पहुंचे हुए हैं। कुछ युवाओं से हमने बात करी है, साफ तौर से उनका यह कहना है कि सीबीआई की मांग से नीचे हम मानने वाले नहीं हैं। तो सीबीआई की मांग को लेके इस समय उत्तराखंड का युवा सड़कों पर है। हमारी जिम्मेदारियां और बढ़ा दी है, उनकी अगर हमारे प्रति आस जगी है तो ये मैं तो इस समय अगर आप देख रहे हैं, खचाखच सचिवालय का रोड भरा हुआ है, पुलिस फोर्स पूरी तरह मुस्तैद है, लेकिन युवाओं की संख्या वो भी बहुत ज्यादा है। युवाओं के नेता बॉबी पंवार को आप देख सकते हैं, इस समय वो एक ऑटो में खड़े होकर संबोधित कर रहे हैं और चारों तरफ जहाँ तक आप नजर पड़े युवा ही युवा है। रखेंगे पूरे अपनी बात दूर तक अगर आप रखी जाएगी। जो डिमांड है वो सरकार को मानना पड़ेगा, सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि सरकार भी हमारे द्वारा चुनी गई है। तो इसके बाद हम आगे का जो ये कार्यक्रम होना है, जो
आगे का कार्यक्रम बना उसकी शुरुआत कर रहे हैं। आप सभी बैठिए। और इस समय युवाओं के बीच में मैं पहुंच चुका हूं और चारों तरफ अगर आप देखेंगे युवा ही युवा हैं और आज ये पालथी मारकर बैठ गए हैं। चारों तरफ नारे लग रहे हैं और 2 ऑटो इन्होंने लाए हैं साउंड के लिए। बॉबी पवार आगे हैं, जितने भी अगुवाई करने वाले लोग हैं वो आगे हैं और इधर आप देखेंगे चारों तरफ युवा ही युवा है। थोड़ा कैमरामैन को कहूँगा और आगे आ जाएं, थोड़ा और आगे आने दें, थोड़ा और बीच में घुसने की कोशिश करता हूँ। उधर भी कैमरामैन थोड़ा दिखाएं, उधर का एंगल भी दिखाएं। चारों तरफ युवा ही युवा है, हर तरफ युवा है। आप देखिए युवाओं का जोश देखता ही बन रहा है। देखिए गौर से देखिए, ये देखिए हाथ हिला रहे हैं हमारे युवा। ये है युवा शक्ति, ये है युवा उत्तराखंड। और क्या मांग है? देखिए मांग हमारी सरकार से यह है कि जो आज तक परीक्षा घोटाले हुए उत्तराखंड में राज्य बनने के बाद सबकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। तभी जो राजनेता मछलियों को सह दे रहे हैं, ये सब चीजें उत्तराखंड में नहीं होंगी। और आज युवा सड़कों पर है और परेशान है। ये जो राज्य में आज तक वैकेंसियां निकली हैं, यहाँ पर अयोग्य लोगों को बिठाया गया है। 15 लाख रुपए 30 लाख रुपए तक में नौकरियां बेची गई हैं। क्या ये उत्तराखंड आंदोलनकारियों ने इसलिए बना था कि राज्य में नौकरियां बिकेंगी? चलिए नौकरियां बिकी हैं, बेची गई है 15-15 लाख 20-20 लाख में। थोड़ा सा और आगे आना चाहूँगा, थोड़ा और आगे आऊँगा। चक्कर भी आ रहे हैं, गर्मी बहुत है। इधर आ जाएं, थोड़ा बाबू इधर अंदर। और इस समय मैं आ गया हूँ छतरी लेने के लिए, कैमरामैन को देता हूँ। और क्योंकि मेरा थोड़ा भुला इधर, क्योंकि मेरा फोन गर्म हो रहा है, इसलिए फोन को ठंडक चाहिए। क्या मांग है आज? हमारी मांग ये है कि जो भी चीज़ें हो वो अच्छे से हो, उसमें धांधली नहीं होनी चाहिए और अच्छे से जांच और निश्चित से जांच होनी चाहिए। बस यही जमा की। चलिए और जांच की मांग लगातार यहाँ उठ रही है और चारों तरफ ये देखिए गर्मी बहुत है। चलिए थोड़ा इधर आता हूँ। भ्रष्टाचार बंद करो। बस हो जाएगा बंद? हाँ हो जाएगा जी, बंद हो जाएगा। इतने में सब युवा बोलेंगे तो बंद हो जाएगा। चलिए भाई, गर्मी बहुत है और पसीने बहुत आ रहे हैं। छतरी के नीचे क्या मांग है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ दिनों से मीडिया में चल रहा है कि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि पेपर बिका हुआ है, लीक नहीं हुआ है। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ ये पेपर बिका हुआ और लीक क्या है? आज देहरादून का बच्चा ये सिखाना चाहता है उनको कि पेपर बिका हुआ और लीक क्या है। ये एक ही है, लेकिन कुछ बच्चों को आज भी पता नहीं है। उनको मैं संदेश देना चाहता हूं। बाकी यहाँ पर हजारों की तादाद में यहाँ पर जन सैलाब आया है। आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि लाखों के हिसाब से यहाँ पर जन सैलाब आए। चलिए मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, मुझे अजीब सी महसूस हो रही है। युवा है चारों तरफ और युवाओं का जोश देखते ही बने रहे। चलिए युवाओं के बीच में मैं हूँ। जोश देखिए। हाँ अब बोलो, क्या कह रहे थे? सर मामला ये है कि गवर्नमेंट ने हमें एसटीएफ जांच नहीं चाहिए, सीबीआई जांच चाहिए। बेवकूफ़ नहीं बैठा हुआ आदमी, जनप्रतिनिधियों की तरह सब कम पढ़े लिखे नहीं है। ये सारे बच्चे एजुकेटेड हैं और सारे ग्रेजुएट हैं। आपको चाहिए कि आप उनको सीबीआई जांच की मांग को करवाएं। चलिए सीबीआई जांच की मांग को लेकर क्या मांग है? सीबीआई की जांच होनी चाहिए। जो इसमें पकड़े गए उनको ढंग से उनको पकड़ना चाहिए, जेल जाने चाहिए वो। चलिए सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। थोड़ा सा आगे आ जाता हूँ। सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। क्या नाम है? बैठे रहिए। मेरा नाम राहुल पवार जी है। और क्या मांग है? सीबीआई जांच को पूरी करो और बस ये। चलिए शर्मा भी रहे, शर्मा गए कहाँ? शर्माइए मत। इस राज्य का युवा शर्मा के ये हाल हो गया। थोड़ा आगे चलते हैं। हाँ इधर भी कुछ हो रहा है। क्या मांग है? सर सबसे पहले सीबीआई जांच हो और जो ये भ्रष्टाचारी है उनको बाहर किया जाए, जेल में डाला जाए। और सर जो विधानसभा में ये उससे लगे हैं ना, कहते हैं कि हम क्या बोलते हैं, हम में वो क्या नियमानुसार नहीं लगे,
इनको एसएससी की परीक्षा में बिठाओ तब पता लगता है कितना टैलेंट है 50 नंबर लाने के लिए। पीछे तो राज्य से हम भी एप्लीकेशन देके लग जाएंगे। सही है, बहुत सही बात कही है इन्होंने। चोर दरवाजे से लगे हुए एसएससी। चलिए चलिए चलिए, गर्मी बहुत हो रही, चल। रिश्तेदारी बंद करो, बंद करो, बंद करो। रिश्तेदारी बंद करो, बंद करो, बंद करो। चाचा भतीजा बंद करो, बंद करो, बंद करो। रिश्तेदारी बंद करो और इन युवाओं को रोजगार दो। इधर भी आता हूँ, क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र सिंह। धर्मेंद्र पंजाब के भी हैं, बड़े ताकतवर हैं। सर हम भी ताकतवर थे, लेकिन क्या बेरोजगारी में हम भी कमजोर हो गए। हाँ जी। तो धाकड़ धामी क्या कर रहे हैं? धामी क्या करे, सरकार कभी कोई आता सत्ता में, कभी कोई, सब अपनी अपनी रोटियां सेक रहे। बाकी बोलना क्या, आयोग की तो सर तो आयोग की भी ऐसी हालत हो रही, कभी कोई खा रहा कभी कोई खा रहा। तो पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी कोई हमारे काम नहीं आ रही। सर इसमें देखिए, आप यूके ट्रिपल एससी की बात नहीं है, बल्कि जितने भी सारे आयोग हैं, चाहे आप मेडिकल का देखो, चाहे आप किसी भी आयोग का देखो, इतने तक कि विधानसभा तक को नहीं छोड़ रखा है। तो आप सोच सकते हैं सर, मैं उत्तरकाशी से हूँ और पिछले 8-10 सालों से बिल्कुल। मोरी से तो नहीं हो? नहीं, मोरी से नहीं, उत्तरकाशी से, प्रॉपर उत्तरकाशी से ही हूँ। जी। और इसमें ये मोरी का शोर बहुत है, क्योंकि मोरी में वो हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। चलिए थोड़ा इधर भी पीछे युवा है, चारों तरफ युवा ही युवा है। और कितना लंबा मैं वीडियो बनाऊं, चलिए बने रहें।